पिछले प्रोग्राम्स में भी थी, तो उनकी एक ख़ास एसोसिएशन है वहीद मुराद क्लब के साथ और वहीद मुराद के साथ। ज़्यादातर वो इसी क्लब के हवाले से जाने जाते हैं। वैसे तो बहुत अच्छा गाते हैं, उनके बहुत से गीत बहुत मकबूल हुए, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी में बहुत बड़ा हिस्सा वहीद मुराद क्लब का है और वहीद मुराद के नाम का है। यहाँ तक मोहब्बत देखिए कि उन्होंने अपने नाम के आगे 2 बार मुराद लगाया है। आप समझ गए होंगे मैं किन्हें बुलवाती हूँ। वो एक बहुत पुरजोश गाना गाएंगे वहीद मुराद के लिए। लेट्स वेलकम मुराद अली मुराद। हमें छोड़ कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। हमें छोड़ कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न। इस फील्ड में बहुत से लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी गंवाई तो नहीं, खर्च की है और आप सबको खुश रखने की कोशिश की है। और क्या कर रहे हैं आजकल? बस तावीज़ ही लिख रहे हैं। अच्छा, वो जो गर्लफ्रेंड थी उसका क्या हाल है? बुरी बात है थी तो ये बात है, बस अजीब ही बात है जी। घंटों फोन पे इशिया डाला बोला करती थी। परसों फोन आया कि बच्चे ने इम्तिहान दिया है, तो दुआ कीजिएगा पास हो जाए। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आपको एक लम्हे के लिए जहमत और देना है, ये बहुत एजाज की बात है। एक मिनट एक बात और, पुराना जाना पहचाना फरंगी जनाब आगा तालिश। साहब, आपने कितने बरस इस इंडस्ट्री को दिए? 50 बरस। माशाल्लाह। आपको क्या लगता है कि आपने वक्त गंवाया या उसमें कुछ कमाया? नहीं गंवाया तो नहीं, कमाया। वो तो आपको नजर आ रहा है सबकी मोहब्बत से। अम्मी का इम्तिहान दे रहे थे, तो मुझे तो इस बात की खुशी है कि वो तालिब इल्म लड़का अपने वक्त का इतना बड़ा हीरो, इतना बड़ा अदाकार हुआ और उसके बहरहाल वहीद मुराद की याद में सभी के दिलों का ऐसा ही हाल है। मेरे ख्यालों पर छाई है एक सूरत मतवाली सी, मेरे ख्यालों पर छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं पता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, you can sing with me. Coco Corina, Coco Corina, Coco Corina. Best Singer 1994। आपसे बेग साहब आप रुकिएगा प्लीज। परनाज, आपको बहुत बहुत मुबारक हो ये अवार्ड, वही अवार्ड। फिल्म में भी काम किया,
टेलीविजन पे तो हमेशा करती रही हैं और अब प्रोडक्शन में भी हैं। इस वक्त बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड लेने के लिए आ रही हैं समीना पीरजादा। समीना पीरजादा 1995 की बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, वहीद मुराद अवार्ड, मुबारक हो। समीना, आप ये जो आपने नया काम शुरू किया है इसकी वजह से लोग मुझे बहुत तंग करने लगे हैं। सब कहते हैं आप कब शुरू कर रही हैं प्रोडक्शन, आप कब शुरू कर रही हैं, क्योंकि जाहिर है अब हर कोई कर रहा है। तो उसका जवाब मेरे पास तो ये होता है कि मेरे से जो 2-3 काम मैंने पकड़े हुए वो जरा ठीक से नहीं हो रहे, जब मेरे वो ठीक हो जाएंगे तो फिर मैं किसी चौथे काम को हाथ लगाऊंगी। आप ये बताएं कि आपको इतनी ज्यादा एक तो पजीराई मिली, इसकी उम्मीद थी या नहीं थी? इतनी ज्यादा पजीराई की तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुझे यकीन था कि जिस मेहनत से और लगन से और दिल से और रूह से मैं काम कर रही हूँ, मेरी बात, मेरा काम लोगों तक पहुंचेगा। मैं आपको एक ख्वाब सुनाता हूँ। एक साहब ने ख्वाब देखा कि वो मरने के बाद जन्नत में चले गए। आपको उन्होंने ख्वाब में देखा कि जन्नत में उनके साथ प्रॉब्लम हो रही, नाश्ते में उसको चाय और पापे और दोपहर के खाने में उसे दे रहे दाल रोटी। उसने दोज़ख में झांक के देखा तो वहां पे देगे चढ़ी हुई, कोरमा, बिरयानी। उसने फरिश्ते को रोका, कहने लगे भाईजान बात सुने, ये क्या हुआ? मैंने सारी जिंदगी इबादत की, मुझे अल्लाह ताला ने जन्नत में जगह दी, मैं जन्नत में आया, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि नाश्ते में मुझे चाय और पापे और दोपहर के खाने में मुझे ये दाल रोटी मिल रही, और दोज़ख में देखो तो वहां पे देगे चढ़ी हुई। तो फरिश्ते ने कहा भाईजान अब 2-3 आदमी के लिए तो देगे चढ़ने से रही। और अभी रिसेंटली मैंने उनके एक सीरियल में काम किया था, आप सब समझ गए होंगे मैं किसे बुला रही हूँ, हमारे आपके सबके तलत हुसैन को। तो ही और जनाब अब हम एक बहुत ही जबरदस्त फनकार को बुला रहे हैं। अब क्या कहूँ कि मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, क्योंकि ये तो अक्सर मैं उन्हें कहा करती हूँ, शायद उनके लिए इतनी अजीब बात नहीं है। मैंने उनके साथ काम भी बहुत किया है, बहुत अच्छे कलीग हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत मोहब्बत से काम करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं शुरू से अब तक। यानी जब भी हम नए थे तब भी उन्होंने बहुत हेल्प आउट किया और अब तक वो बहुत मोहब्बत से काम करते हैं। आप सब उनकी परफॉर्मेंस से बहुत दिनों से महजूज हो रहे हैं और टेलीविज़न का एक बहुत बड़ा सरमाया है। वो कुछ फिल्म में भी काम किया, लेकिन टीवी के लिए वाकई वो एक ऐसा सरमाया है जिसे जितना खर्च करें वो बढ़ता ही जाता है। अब उन्होंने प्रोडक्शन भी शुरू की है और अभी रिसेंटली मैंने उनके एक सीरियल में काम किया था। आप सब समझ गए होंगे मैं किसे बुला रही हूँ, हमारे आपके सबके तलत हुसैन को। बेस्ट कैरेक्टर एक्टर 95 तलत हुसैन। शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत शुक्रिया आपका। पर अवार्ड दिया जा रहा है महानूर बल्लोच को। महानूर बहुत मशहूर मॉडल भी हैं और उमूमन ख्याल होता है कि मॉडल्स कुछ खास एक्टिंग में इंटरेस्टेड नहीं होती हैं, लेकिन महानूर ने ये साबित किया कि बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस वहीद मुराद अवार्ड, महानूर आपको मुबारक। थैंक यू वेरी मच। शहजाद राय। हाथ ऊपर सबके। ऑलराइट। मेरा दिल ये डोले, रोको इसको।
चाहे मेरा तू भाग जगाने आ भी जा, तू मेरा अपना ढोलना, जरा मुझसे हंस के बोलना, कभी दिल भर खिड़की खोलना, मुझ राहों में तू रोलना। फिर भी ये बोले दिल चाहे मेरा तू भाग जगाने आ भी जा, तू मेरा अपना ढोलना, जरा मुझसे हंस के बोलना, कभी दिल भर खिड़की खोलना, मुझ राहों में तू रोलना। तू मेरा अपना ढोलना, जरा मुझसे हंस के बोलना, कभी दिल भर खिड़की खोलना, मुझ राहों में तू रोलना। तू मेरा अपना ढोलना, तू मेरा अपना ढोलना। Thanks. शहजाद रॉय बेस्ट पॉप सिंगर का अवार्ड है, आपको बहुत मुबारक हो। थैंक यू शहजाद भाई साहब, आप थोड़ी देर रुकिए प्लीज, आपको और जहमत देनी है। कुछ अपने काम से मुतासिर करती हैं और कुछ दोनों चीजों से, लेकिन कम ऐसा होता है कि मेल एक्टर्स में कोई ऐसा अदाकार आए जो अपनी पहली ही परफॉर्मेंस में, अपनी पहली ही अपीयरेंस में अपने टैलेंट की वजह से इतना क्लिक कर जाए कि वो सालों में भी किसी को इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिलती जितनी उसे एक सीरियल से मिल जाती है। मैं जिक्र कर रही हूँ कोयटा की एक बहुत ही मशहूर सीरियल धुआं का, जिसने पूरे पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी तहलका मचाया और एक ऐसे नौजवान को हमसे इंट्रोड्यूस करवाया जिसका ये पहला एक्सपीरियंस था लिखने का भी और एक्टिंग करने का भी। मैं समझती हूँ कि ऐसे नौजवान अगर हमें हर साल मैसर आ जाएं तो हमारे लिए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। इस वक्त मैं आपको मिलवा रही हूँ उस काबिल फख्र फनकार से जिसके लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी है और बेस्ट राइटर का भी अवार्ड है। धुआं सीरियल के लिए 94 का अवार्ड जाता है आशिर अजीम को। आशिर अजीम, आशिर अभी आपका एक अवार्ड और भी है, इतनी देर में आपसे कुछ बात हो जाए। अच्छा जी, गए जमानों में ऐसा होता था कि जब फिल्में बना करती थी तो उसमें विलन एक बहुत बुरा आदमी बना होता था। कभी उसकी शक्ल अच्छी नहीं होती थी, कभी उसकी हरकतें अच्छी नहीं होती थी। बहरहाल विलन हमेशा बुरा ही होता था और विलन का काम करने वाले को आम तौर पे सोसाइटी में लोग कहते थे कि शायद ऐसा ही होगा। 1994 के बेहतरीन विलन, कितनी बुरी बात है वैसे ये बेहतरीन विलन क्या होता है? विलन तो बहुत बुरा होता है, लेकिन एक्टर बहुत अच्छा होता है और विलन का काम करना बहुत मुश्किल होता है। आजकल तो बहुत से लोगों को शौक पैदा हो गया है कि वो नेगेटिव रोल्स करें क्योंकि उनमें वाकई बहुत गुंजाइश होती है। आपको मुबारक हो, 1994 का बेस्ट विलन का अवार्ड, वहीद मुराद अवार्ड आपको दिया जा रहा है। चाहती हैं, इस वक्त यहाँ बैठी हुई है नाजलीन नसर। नाजली ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इसके बाद आपने रेड कार्ड में भी देखा नाजली ने बहुत कमाल परफॉर्मेंस की। नाजली आपको बहुत बहुत मुबारक हो इस अवार्ड के लिए। कहानी सुन ले मेरी जुबान, तुमने मुझको रुलाया कई बार, तुमने मुझको रुलाया कई बार, तूने मेरी गाली ना
सलीम जावेद जुगनी। जनाब गफ्फार दानावाला साहब का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री की खिदमत इन्होंने बहुत मोहब्बत से की है। आपका नाम भी सरपरस्तों में शामिल है। गुलाम हदीका ने सरगम में अदनान समी के साथ बहुत अच्छे गीत गाए, बिल्कुल भोले भाले स्टाइल में, जिसमें आपको बहुत ज्यादा नेचुरल फीलिंग हुई होगी, क्योंकि एक प्रोफेशनल और परफेक्ट आवाज से हट के एक डिफरेंट स्टाइल में गाना मेरा ख्याल है ज्यादा मुश्किल है। हदीका ने बहुत जल्दी बहुत ज्यादा शोहरत और बहुत प्यार पाया है ना। बस आप लोगों का प्यार है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एंड कीप इट अप। ओके। दिल ने तेरा नाम लिया, दिल को तेरी याद आई, दिल ने तेरा नाम लिया, दिल को तेरी याद आई, सूरी हर डगर है तेरे बिन, कांटों का सफर है तेरे बिन, ऐसे कैसी शाम आई है, दिल को तेरी याद आई। आपसे कुछ अवार्ड दिलवाने हैं, इसलिए आपको जहमत दी है। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि मैं आपसे टेलीविजन की एक ऐसी फनकारा को मुतारिफ करवाऊं जिन्हें वाकई किसी तारुफ की जरूरत नहीं है। टेलीविजन के खेलों की मलिका और हम सब की भी बहुत प्यारी हर दिल अजीज महबूब फनकारा है वो। लेकिन इस वक्त उन्हें जिस हैसियत में अवार्ड दिया जा रहा है वो एक नई हैसियत है। और वैसे तो बहुत दिनों से लिख रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो कुछ उन्होंने लिखा बहुत ज्यादा तवज्जो हासिल की और बहुत माशाल्लाह मैच्योरिटी आ गई है उनके कलम में भी। आप सबकी भरपूर तालियों में बुलवाती हूँ मैं बेस्ट राइटर का अवार्ड हासिल करने के लिए ताहिरा वास्ती को। हमारी मलिका चलना तो देखे जरा, मुंह में भी और टीवी पे भी फनकार लोगों के यहाँ ऐसे ऐसे टैलेंटेड बच्चे उभरे हैं जिन्होंने अब टेलीविजन को भी और फिल्म को भी कैप्चर कर लिया है। कुर्बान जिलानी साहब का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, हमारे बहुत ही सीनियर मोहतरम आर्टिस्ट हैं और उन्होंने हमें एक बहुत ही टैलेंटेड बेटा दिया है जिसका नाम है अदनान जिलानी। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अदनान जिलानी। एक सपोर्टिंग अवार्ड और भी इनको देना है मैंने, अपनी बीवी को बहुत सपोर्ट करते हैं इस फील्ड में। थैंक यू। कोमल, एक मिनट जरा एक काम है मुझे। जी आप बैठिए। थैंक यू। कोमल जो है ना, इनको भी गाना आता है और अभी सुनाएंगी, देखना मेरे कहने में है। कोमल गाना सुनाओ। लो ऐसे तो मुझे भी हुआ है, लेकिन मैं सुनाऊंगी, मैं तो नहीं बाज आती। छोटा सा मुन्ना सा एक दो लाइन नहीं, गाना सुनाना, ऐसे नहीं करना सही तरह, फिर मैं आइंदा नहीं बुलाऊंगी अच्छी अच्छी जगहों पे। गरीबत की पहुंच से ऊंचा है सागर की सोच से गहरा है, गरीबत की पहुंच से ऊंचा है सागर की सोच से गहरा है, ये प्यार जो तेरा मेरा है, ये प्यार जो तेरा मेरा है, गरीबत की पहुंच
खुशी उनकी माँ को होती है और अगर उनके बाप होते उन्हें भी होती, मुझे लगता है उससे कहीं ज्यादा खुशी आप सबकी आंखों में है। एक अजीब सी फीलिंग, एक खुशी और एक छोटा सा गम भी साथ में कि आज अपने बच्चों को इतनी अच्छी फॉर्म में माशाल्लाह इतनी बड़ी पोजीशन पे लंबे चौड़े हो गए हैं। अगर इनके वालिद भी देखते तो बहुत अच्छा लगता है कि बहरहाल वो देख रहे होंगे, सब ऊपर से जरूर देख रहे होंगे। आपको कैसा लगता है जब आप उनकी पुरानी फिल्में देखते हैं? आपने तो उस वक्त ज्यादा उनको करीब से नहीं देखा था, छोटे थे आप। जी, इस वक्त देख के बहुत अच्छा लगता। यू आर प्राउड ऑफ हिम? यस, ऑफ कोर्स आई एम। वी ऑल आर प्राउड ऑफ वहीद मुराद, और जाहिर है आदिल मुराद तो हैं। जी नदीम साहब, आपको ये लाइफ अचीवमेंट अवार्ड वहीद मुराद क्लब की तरफ से दिया जा रहा है, कुछ कहेंगे आप? जरूर बुशरा। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है क्योंकि जिसके नाम से ये अवार्ड मंसूख है वो न सिर्फ मेरे कलीग थे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी थे। हमने बहुत अच्छा वक्त पर्दे पर भी गुजारा और पर्दे से हटकर भी गुजारा। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में यूं तो आजकल हर एक के नाम के साथ सुपरस्टार इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं समझता हूं सुपरस्टार जो है पाकिस्तान में हमारी इंडस्ट्री में सिर्फ दो ही पैदा हुए थे। उर्दू फिल्मों में वहीद मुराद और पंजाबी फिल्मों में सुल्तान राही। ये वाहिद दो ऐसे नाम थे जो इस सुपर के सही मुस्तहिक नाम थे, सुपरस्टार कहलाने के, जो जिनका काम, जिनका नाम, जिनकी कंट्रीब्यूशन हमारी इंडस्ट्री में इस कदर है। और उसकी जो सबसे बड़ा उसका जो सबूत है वो आप लोगों की मौजूदगी, आप लोगों की मोहब्बतें, जो आज तक उनकी याद में ये फंक्शन मुनक़िद होता है। और अल्लाह करे कि ये सिलसिला यूं ही जारी हो और सारी रहे। और मुझे उम्मीद है, आज मैंने बहुत अरसे के बाद आदिल को देखा है। आदिल को जब मैंने देखा था ये बहुत छोटे से होते थे, लेकिन आज मुझे आदिल को देख के यूं लगा जैसे मैं वहीद की झलक देख रहा हूँ। और जब मैंने आदिल की आवाज़ माइक पे सुनी तो यकीन करें कि मुझे यूं लगा जैसे मैं वहीद को सुन रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि जो कला वहीद छोड़ कर गए हैं उसको इंशाअल्लाह आदिल ज़रूर पूरा करेंगे। मेरी दुआएं इनके साथ हैं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान वहीदी क्लब का और सलमा मुराद का कि मुझे यहाँ बुलाया और मुझे इस काबिल समझा कि मेरी लाइफ अचीवमेंट्स पे मुझे अवार्ड दिया जाए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जिंदगी की राह जब मिले तो यूं मिले जैसे जानते नहीं, ऐसे भी है मेहरबान जिंदगी की राह में। जब मिले तो यूं मिले जैसे जानते नहीं, ऐसे भी है मेहरबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोई प्यार ना करे,
एंटरटेनमेंट हंसने हंसाने की भी हो जाए। वैसे सलीम शहजाद साहब ने आपको गाने के साथ साथ हंसाया भी है, ये कोई बात नहीं है कहीं आप समझें कि उन्होंने आपको हंसाया नहीं है। लेकिन हमारे पास स्टेज के दो बहुत ज़बरदस्त एंटरटेनर मौजूद हैं, ये कैसे हो सकता है कि वो यहाँ हों और हम उनसे महजूज ना हो, फ़ायदा ना उठाएं। तो मैं बुलाती हूँ मशहूर और मारूफ जोड़ी लियाकत सोल्जर और शहजाद रजा को। दोस्तों, ये सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया वहीदी क्लब वालों का कि वो इतनी खूबसूरत महफिल यहाँ सजाते हैं कराची में, और उसमें पाकिस्तान से तमाम फनकारों को यहाँ मदऊ करते हैं। और ये बड़ी मोहब्बतों की बातें हैं और परवरदिगार ये मोहब्बतें ताहयात कायम रखे। जितने भी फनकार कहीं से भी आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, और मुबारकबाद हमारी तरफ से बहुत के जाहिर है सब बिजी हैं अपने अपनी जगह पर। सोच रहा हूँ ये आप माशाल्लाह इतने खूबसूरत आदमी हैं, अल्लाह ने हुस्न कूट कूट के भरा है, अल्लाह ने हुस्न कूट कूट के भरा है, कुछ ज्यादा नहीं कूट दिया। ये जो आपकी आंखें हैं, ये माशाल्लाह आपकी खूबसूरत आंखें, ये फकीरी सुरमे का कमाल है, आपके होंठ ये डबल पति पान का कमाल है, आपके ये दांत ये तेजाब का कमाल है, आपका ये कद ये मेरे बाप का कमाल है। यार मैं चाहता हूं कि मैं कुछ प्रॉब्लम, यार आई मीन प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम यार, मुझे नौकरी नहीं मिल रही। तो मेरे पास नौकर हो जा, तेरे को महीने के ठीक ठाक पैसे दूंगा। कितने पैसे? महीने के 10,000 रुपए। 10,000 रुपए मुझे? हाँ। नहीं हाँ। अच्छा, मुझे काम क्या करना होगा? तुझे बैठ के सिर्फ सोचना है, सिर्फ सोचने के 10,000। माशाल्लाह, आप मुझे सोचने के 10,000 रुपए दे रहे हैं, तो आपकी अपनी तनख्वाह कितनी होगी भाई? 3,000 रुपए। यार आपकी तनख्वाह 3,000 रुपए, तो आप मुझे 10,000 रुपए कैसे देंगे भाई? यही तो सोचना है। वाकई पढ़े लिखे आप, कुछ पढ़ा भी है? इंग्लिश में डबल एन में, इंग्लिश में डबल एन में एक मरतबा भूला फिर किया डबल एन में। एक सवाल आपसे पूछता हूँ, इंग्लिश में आपने डबल एन में किया है कि अंगूर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैंने इंग्लिश में किया, फ्रूट में नहीं किया है। क्यों पढ़ता? क्या मतलब? टीवी पे खबरें सुन लिया था। यार टीवी से बड़ा झूठ कौन बोलेगा भाई? क्यों? एक नंबर के झूठे हैं भैया। परसों खबरें सुनिए मैंने, उसमें कह रहे हैं 4 पुलिस वालों ने एक डाकू को मार दिया और फिर उसी की लाश पे बैठ के रोते रहे। ये उसकी लाश पे रोए क्यों? घर का बड़ा आदमी मरेगा तो रोएंगे भाई। यहाँ आगे मरेंगे तो फिर खाते में जाएंगे भाई। तेरा नाम क्या? मेरा नाम, मेरे भी दिल में हुक उठी है एक छोटा सा गाना सुनाने की। मैंने कहा
साथ उसने फोक मौसीकी को हमारे दिलों तक पहुंचाया है। आपका हमारा सबका पसंदीदा फनकार आरिफ लोहार। आरिफ लोहार आज आपको गाना नहीं सुनाएंगे क्योंकि ये अपना साज छोड़ आए हैं, लेकिन यह है कि आपकी मोहब्बत की खातिर खास तौर पर यहाँ आए हैं। जिसने पहली ही फिल्म में अपने आप को रिकग्नाइज करवाया, आपकी नजर में वो आ गया एक बहुत ही हैंडसम खूबरू हीरो की हैसियत से, सऊद। जी, सऊद का अवार्ड सलमा वहीद मुराद। अब्दुल हकीम बलोच साहब, आपसे गुजारिश है आप नीली को अवार्ड से नवाजिए। बेस्ट एक्ट्रेस पंजाबी फिल्म। थैंक यू वेरी मच। बस यहाँ आपके सामने आएंगी, यकीनन आप खुश होंगे देखकर। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि बेगम सलमा मुराद को आपसे मिलवाऊं ताकि वो आके आपसे कुछ बातें करें। बेगम सलमा मुराद।
बहुत प्यारे आदमी है, बड़े हरदिल अजीज इंसान है ये, और आ गए हैं ये। आपको मुबारक हो। तुझे